या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। इन गुप्त नवरात्रियों या नवरात्रियों में माता रानी के सच्चे भक्त उनकी विशेष सेवा अर्चना करते हैं, साधनाएं करते हैं, हवन करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसे भी माता रानी जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, उनसे विशेष आशीर्वाद देती हैं। साथ ही कई माध्यमों से चेतन व अचेतन अवस्था में उस भक्त को दर्शन देती हैं। ऐसे में आप सभी को भी अगर यह संकेत हो रहे हों या दर्शन हो रहे हों माता रानी के, या इस तरह का आभास हो रहा हो, तो वह साक्षात माता रानी है। उनके स्वरूपों को पहचानिए और उनका दर्शन कीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले अगर आपको स्वप्न के माध्यम से माता रानी दर्शन दे रही हैं, कोई इस तरह से महिला हो जिनका चमत्कारी सा तेजस्वी सा स्वरूप हो, हालांकि वह जो है सांवले स्वरूप में हो, माता रानी के कई रूप हैं, जिस रूप में आप उन्हें पूजेंगे उसी रूप में वह आपको उसी रूप में आप पाएंगे। ऐसे में माता रानी स्वप्न में आपको सांवले रंग में एक तेजस्वी प्रभाव के साथ कोई छोटी कन्या हो या कोई भी कन्या के स्वरूप में दर्शन दे रही हैं, तो वह साक्षात माता रानी है। आप सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक में फूल बनाकर भी यह एक संकेत, एक दर्शन के रूप में ही माना जाता है। इसके साथ ही स्वप्न में ऐसे माता रानी के चमत्कारी धाम इत्यादि के आप सभी को दर्शन हो रहे हों, या उनके शक्ति पीठों के आपको ऐसे दिमाग में इस तरह की स्वप्न में वह चीज़ें चल रही हो, या माता रानी के उन स्वरूपों के या उन दिव्य ज्योतों के दर्शन हो रहे हों, तो यह साक्षात माता रानी के स्वरूप हैं जो आपको दर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई आपको कलश दिख रहा हो, जैसे कि कलश या श्रीफल, इसे भी जो है माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में देखा जाता है। श्रीफल को कहा जाता है माता रानी, माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। कलश में भी साक्षात माता रानी का वास होता है। ऐसे में कोई कन्या या स्वप्न में आपको कोई विशेष जन आकर आपको इस चीज़ को दे रहे हैं, या इस चीज़ के आपके घर पर कोई लेकर आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि माता रानी आपके घर में उसे देकर जा रही हो, या उनके कोई स्वरूप, कोई दूत आप सभी को देकर जा रहे हों, तो यह साक्षात माता रानी के दर्शन है। इसके साथ ही दिन में भी आप सभी जब पूजा कर रहे हों, कोई शंख घंट की ध्वनि किसी आपको आभास हो रहा हो, कहीं दूर बज रहा हो, आपको लग रहा हो आपके आसपास है, आपके कानों तक उसकी विशेष आवाज़ जा रही हो, जब आप पूजा में बैठे हों, या छमछम की सी आवाज़ आपको रात्रि में सुनाई दे क्योंकि नवरात्रियाँ चल रही हैं, या अन्य समय में आपको इस तरह का आभास हो रहा हो, तो यह साक्षात माता रानी के ही दर्शन है। यह बिरले दर्शन विशेष व्यक्तियों को ही होते हैं, जिनके पिछले जन्म में कर्म इतने अच्छे होते हैं कि वह माता रानी के साधक रहे हों, विशेष सेवा अर्चना उन्होंने की है, या इस जन्म में वह माता रानी के विशेष साधक होते हैं। इसके साथ ही माता रानी के आगे आप जब बैठते हैं, आपका जो धूप दीप उन्हें प्रज्वलित करते हैं, तो धूप सीधे माता रानी तक स्वरूप में जा रही हो, या उस पर ओम की सी आकृति बन रही हो, तो यह भी काफ़ी शुभ प्रतीक के रूप में जाना जाता है, माता रानी के संकेत के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही कोई कन्या आपके घर पर एक तेजस्वी प्रभाव के साथ आती है नवरात्रियों में, जिसे आप नहीं जानते या आप उसे आमंत्रित करते हैं, तो एक अलग सी छवि होती है, उनके मुख में कुछ अलग तरह का प्रभाव होता है, तो यह भी माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही माता रानी किसी भी तरह से आपको दे सकती है दर्शन। आपको कोई ऐसे शक्तिपीठों के दर्शन हो रहे हों, जैसे मंदिरों के दर्शन हो रहे हों, ऐसी पहाड़ियों के दर्शन हो रहे हों, उनके शेर के दर्शन हो रहे हों, ध्वजा के दर्शन हो रहे हों, या कोई महिला आपको लाल रंग के कपड़े स्वप्न में दे के जाती हो, आपके घर पर अचानक से फूलों का गुच्छा आ रहा हो, स्वप्न में हो या अवचेतन अवस्था में, यानी दिन में आपके घर पर कोई फूलों के गुच्छे लेकर आ रहा हो, अकारण ही आकर आ रहा हो, यह नहीं कि कोई जानबूझकर लेके आ रहा है, ऐसे ही अचानक यह चीज़ें हो जाती हैं, तो इन्हें संकेत कहा जाता है। स्वप्न में अगर यह सारी चीज़ें हो रही है, तो यह काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाली होती है। माता रानी आपकी पूजा पाठ इत्यादि से प्रसन्न है। जल्दी ही आपके दुखों का अंत होने वाला है। माता रानी आपके परिवार पर अपनी छत्र छाया विराजमान करने वाली हैं। यह कुछ खास संकेत होते हैं जो नवरात्रियों में एक भक्त को प्राप्त होते हैं, जब वह एक सच्ची
साधना, भक्ति और पूजा करता है। इस तरह से हो सकता है कुछ अन्य संकेत भी हों, क्योंकि आभास सभी को अलग अलग होते हैं। दुनिया में सबकी अपनी भक्ति करने का, सात्विक और तामसिक रूप से मनाने का तरीका है। इस तरह से माता रानी आप सभी को भी दर्शन दे, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी।